अगर 7 साल की बच्ची में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाए और लगने लगे कि शायद उसके पीरियड्स आने वाले हैं, तो आप क्या करें? मेरे पास एक बच्ची आई जिसकी उम्र मात्र 7 साल थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराने पर पता चले कि यूटेरस का साइज भी वैसे ही बढ़ रहा था जैसे कि प्यूबर्टी में इंक्रीज होता है। होम्योपैथी में सिद्धांत है सिमिलिमम इंडिविजुअलाइजेशन। हेनीमैनियन होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक प्रॉपर केस टेकन लिया गया और ये बीमारी उसको हुई क्यों, इसकी तलाश की गई, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, तीनों प्लेन पर। बचपन से उसको क्या बीमारियां रही, फिर उसका इलाज करते करते क्या हुआ और अल्टीमेटली अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखते और समझते हुए टोटलिटी का चुनाव किया गया। और उस टोटलिटी को चुनाव करने के बाद पोटेंसी सिलेक्शन, एक राइट पोटेंसी का सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस पोटेंसी को सिलेक्शन करने के बाद उसको डोजिंग देना शुरू किया गया। आफ्टर 6 मंथ रिजल्ट पॉजिटिव मिला, मतलब कि जो यूटेरस का साइज बढ़ रहा था वो रिवर्सिबल हो गया, घटने लगा। जब फर्दर फॉलोअप्स हुआ और बार बार केस टेकिंग और सही सिमिलिमम का चुनाव करने के बाद अल्टीमेटली जब 1.5 साल तक इस बच्ची को देखा गया तो 100% रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। मैं आपको बताती हूँ, इसकी पहली रिपोर्ट थी 10 अप्रैल 25 की, जिसमें इसका यूटेरस का साइज बढ़ा हुआ था 5.57 सीसी, जिसका वॉल्यूम था जो एबनॉर्मल था उस बच्ची के लिए, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 3.7। उसका इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ गई थी और दोनों ही ओवरी का साइज बढ़ चुका था 2.59 एंड 3.25, जो इस उम्र में होना चाहिए था 1 सीसी ओनली, जबकि बढ़ चुका था। जब उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराया गया तो उसके बाद 6 मंथ के बाद जो वैल्यू उसकी 3.23 होनी चाहिए सेंटीमीटर, वो अभी भी 6.45 सीसी थी और ओवरीज का साइज पहले 2.59 सीसी और 3.25 सीसी था, वो अब घटकर 1.56 और 1.38 सीसी हो गया। राइट एंड लेफ्ट की बात कर रही हूँ मैं। और फाइनली जब 1.5 साल के बाद रिपोर्ट कराई गई तो दोनों ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल, 1 सीसी 1 सीसी वॉल्यूम का होना चाहिए वो, और यूटेरस का साइज जो होना चाहिए 3.23 नॉर्मल। तो ऐसी भी स्थिति में ये एक तरीके से इनक्योरेबल केस है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम देखते हैं कि आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आने लगे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप ये तो बहुत जल्दी है, 7 साल तो टू मच अर्ली। दिखने लगा था कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, वहां पर पेल स्टार्ट हो गया था। कई बार आपको समझ में आने लगता है कि शायद मेरी बच्ची में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें और एक अच्छे डॉक्टर से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। तो वहां पर सिर्फ ये एबनॉर्मलिटी ही ठीक नहीं होगी, उसके अंदर में ये एबनॉर्मलिटी आई क्यों, हम उन चीजों को भी ठीक करती है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी सिर्फ एक सिस्टम पर काम नहीं करती है, वो व्यक्ति विशेष को ठीक करती है, बॉडी एज अ होल को ठीक करती है। सिर्फ इस अवस्था में ट्रीटमेंट कराने से उसके उस हिस्से को ही आराम नहीं मिलेगा, उसकी जो और भी अंदर एबनॉर्मलिटीज होंगी उनमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो एक सैद्धांतिक होम्योपैथी से जुड़िए, हेनीमैनियन होम्योपैथी से जुड़िए और हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।